जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। और आपको वीडियो लेक्चर्स में अभी कुछ फ़र्क जरूर नज़र आ रहा होगा। अभी ब्राइटनेस, क्वालिटी वगैरह आप बताइए, है ना, अपना कमेंट वगैरह रखिए, है ना, वीडियोस में कि सर पहले के मुकाबले अब जो आप वीडियो बना रहे हैं कैसा नहीं, है ना, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले जो अब वीडियोस बन रही है अच्छा क्वालिटी का बन रहा है, क्योंकि लाइटिंग सेटअप मैंने बहुत अच्छा करवाया है ना। करीब 25 से 30 हज़ार रुपये जो है कि लाइटिंग सेटअप पे खर्चा हो चुका है, ठीक है। अगर कोई हमारे ही स्टूडेंट सपोज कीजिए यूट्यूब में पढ़ाना चाहता है, आगे करियर बनाना चाहता है, तो हमसे कांटेक्ट करके समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि लाइटिंग सेटअप कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, कम से कम प्राइस में। देखिए जैसे कि बहुत जन 1.5 लाख 2 लाख तक लाइटिंग सेटअप का पीछे लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो है कि 25,000 में, मतलब 25,000 कुछ रुपया और है ना, समथिंग है, तो उसमें मैंने पूरा अच्छा लाइटिंग सेटअप कर दिया है और आगे भी और भी इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर नंबर 8 पर बात करेंगे, ठीक है। रेगुला फाल्सी मेथड, इसको हम लोग फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं, और इस मेथड के द्वारा भी हम लोग जो है कि रूट्स फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड बताया था, उसके मदद से भी हम लोग जो है कि रूट्स फाइंड आउट करते थे, और वही सेम प्रोसीड्यूर इसमें भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है ना। मतलब बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन कह सकते हैं कि 99% ये सेम है। देखते हैं क्या है। देखिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका जो है कि fx इक्वल टू 0 का ग्राफ है, यानी कि कोई इक्वेशन है उसका ये ग्राफ है। और इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पर, जैसे a पॉइंट पर मुझे जो है कि fx का मान क्या मिल रहा है, fa मिल रहा है, जो कि नेगेटिव है। और b पॉइंट पर मुझे fx का मान fb मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। एक पर नेगेटिव, एक पर पॉजिटिव। और जहां पर ये जो ग्राफ कट रही है x एक्सिस को, जहां पर x एक्सिस को ये ग्राफ कट रही है, ये जो ग्राफ है fx इक्वल टू 0 का, ये x एक्सिस को जहां पर काट रही है वही पॉइंट क्या कहलाता है, एग्जैक्ट रूट कहलाता है। नोट इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखने से ही पता चल रहा है कि fx कॉन्टिन्यूअस है, इस तथ्य है ना। अगर fx कॉन्टिन्यूअस है देन एग्जिस्ट रियल रूट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब भी मतलब कि fx कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि इक्वेशन कॉन्टिन्यूअस होगा, तभी जा करके हम लोग कह सकते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। देन एग्जिस्ट रियल रूट्स ऑफ इट्स, किसका, तो fx का रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट्स। अकॉर्डिंग टू बाइसेक्शन मेथड, अगर हम लोग यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड को समझे हैं, अगर लागू कर दे तो यहाँ पर क्या हम लोग समझ सकते हैं और क्या लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइसेक्शन मेथड एट लीस्ट वन रियल रूट्स लाइज बिटवीन a, b। मतलब a पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव, और b पर फंक्शन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जरूर एटलीस्ट वन रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। और ग्राफ से देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर एक एग्जैक्ट रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ग्राफिकली हम लोग बता पा रहे हैं, ठीक है ना भाई। ग्राफिकली वी कैन शे दैट एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इज लाई, है ना, एग्जैक्ट रूट इज लाई व्हेन द फंक्शन ऑफ द ग्राफ। अब देख सकते हैं ये ग्राफ का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। जहां पर ग्राफ का जो फंक्शन है ना, या जो फंक्शन का जो ग्राफ है ना, मतलब इक्वेशन का जो ग्राफ है, जहां पर कट रही है एक्स एक्सिस को, जहां पर काट रही है, वही मेरा एग्जैक्ट रूट है। ये हम लोग बाय द ग्राफिकली कह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात आता है एग्जैक्ट रूट तो चलिए ग्राफिकली बता दिए, लेकिन हम लोग को निकालना क्या, अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है, अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। तो वो अप्रोक्सीमेट रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला है, लेकिन आइए समझते हैं कैसे। देखिए इस पोजीशन पर बी पॉइंट पर मेरा b, fb मिला, मतलब b यहाँ पर है, और पुट किया fx, ये fx का ग्राफ है, ये fx का ग्राफ है, fx इक्वल टू 0 का ग्राफ है। यहाँ पर x के जगह पर b पुट किया तो fb मिला, ठीक है। अब इस पोजीशन पर a है, और यहाँ पर अगर a पुट करेंगे तो यहाँ पर fa मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। और ये जो मिल रहा है, ये जो पोजीशन है, इसको हम a, fa कह रहे हैं, और ये पोजीशन में fa मेरा नेगेटिव होगा। अब हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बात को समझिएगा। देखिए अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए, अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब होता है एग्जैक्ट रूट के जस्ट करीब करीब हम लोग पहुंच रहे हैं।
तो देखिए ये मेरा पोजीशन ए पोजीशन है, ए पोजीशन, और ये मेरा बी पोजीशन है। ए और बी पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा गलत मिल गया है, थोड़ा गलत मिल गया, मिलाना बढ़िया से पड़ेगा। ठीक है, ये मिला दिए, और ये जो पोजीशन है ये आपका एग्जैक्ट रूट का पोजीशन है, और इस पोजीशन को हम लोग कह देते हैं सी पॉइंट। इस पॉइंट को हम सी कह रहे हैं, और इस पॉइंट में एक्स एक्सिस होगा और वाई, तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस में हमेशा वाई 0 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोजीशन आपका बन रहा है, यहाँ पर आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आएगा। क्या आएगा, ये जो एक्स पोजीशन बन रहा है यहीं पर आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट खोजना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस कर्व पर। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि यहाँ से हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर लगा करके, चांद जिसको कहते हैं उसको लगा करके करेंगे, लेकिन उतना खैर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अब इतना हुआ, इसके बाद हम लोग जो है कि सेकेंड ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हुआ, इसको कहेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, आप लिख लीजिएगा। अब फिर क्या करना हम लोग, सेकंड, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं, चलिए कुछ भी नाम मत दीजिए अभी, ठीक है। अभी मान लीजिए इस पॉइंट का अगर हम लोग को, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाले, अब सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। और एक बात, ये चीज आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा जो अभी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। उसके लिए चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो पोजीशन आया, ये पोजीशन, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। क्या कहेंगे इसको, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। देखिए ये जो पोजीशन है इसको कहेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, है ना। इस पोजीशन को सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कहेंगे। अब फिर इसको, अच्छा यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने ऐसा किया, इस पोजीशन पर मेरा, ठीक है, मान लीजिए एक्स का मान मैंने ए पुट किया, तो ए कॉमा यहाँ पर एफ ए आया। मान लीजिए x का मान अगर a पुट करेंगे तो इस जगह पर तो मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव ही होगा ना, देखिए ना, x एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो a कमा एफ, यहाँ पर एफ ए का वैल्यू नेगेटिव ही होगा, फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव ही होगा, मतलब इक्वेशन का वैल्यू नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ये तो खैर है, समझ गए। अच्छा, तो नीचे नेगेटिव आ रहा है, ठीक इसी प्रकार से ये मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हुआ, ये मेरा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट हुआ। इसको अगर नीचे की ओर मिलाएंगे और फिर दोबारा इसको यहाँ से मैच करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ही ले जाते हैं। देखिए ये आपका एग्जैक्ट रूट है, ये आपका एग्जैक्ट रूट है, लेकिन इसके जस्ट पहले ये जो पॉइंट आया है, ये जो बिंदु आया है, इसको कहेंगे हम लोग, जैसे ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, और ये थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको यहाँ पर मिलाएंगे, अब मिलाने के बाद फिर से एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस प्रकार से आप जितना करोगे तो उतना जो है कि आपके आंसर्स में करेक्टनेस आएगी। करेक्टनेस कहने का मतलब आपका आंसर उतना सही आएगा। देख रहे हैं एग्जैक्ट रूट की और आप बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। तो जनरली यही है आपका जो है कि रेगुलर फाल्सी मेथड में भी हम लोग वही प्रोसेस करते हैं, लेकिन इसमें रेगुलर फाल्सी मेथड में जो ये जो मेरा एक्स पॉइंट है, इस एक्स पॉइंट को ही हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कहते हैं। अब इस एक्स पॉइंट का वैल्यू तो भी हम लोग को चाहिए ना, तो इस एक्स पॉइंट का वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखिए आप लोग को एक बात मालूम होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए बाबू, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक, तो और ये मेरा सी पॉइंट है। और आपको मालूम है कि जब कभी भी आपका पॉइंट दिया रहे, जैसे कि x1, चलिए इसको नहीं लिखते हैं, x1 पॉइंट और y1 पॉइंट दिया हुआ है और x2 पॉइंट y2 पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालने आता है कि नहीं आता है, बताइए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच का स्लोप ऑफ ए बी अगर कहें, तो कैसे निकलेगा स्लोप ऑफ ए बी, बोलिए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है जो कि आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, है ना, 11-12 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं, एक बार हम लाइन बढ़िया से लाइन वाइज लिख लेते हैं, है ना। चलिए 9 मिनट ही हुआ है, तो हम इसको वीडियो के कंटिन्यूस में ही बता सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए देखिए,
इस चीज को समझते हैं ना, इस चीज को बढ़िया से समझिएगा। देखिए बाबू क्या है, ये स्लोप ऑफ ए बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। समझे कि नहीं समझे? एक मिनट। हाँ, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, ये सी पॉइंट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी है ना, इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ ए सी। भाई यहां पर मैंने लिखा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, है ना, और इस फॉर्मूला को बगल में लिख लेते हैं तो आपको आसानी होगी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो यहाँ पर ए पोजीशन है, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए पोजीशन है और यहाँ पर बी पोजीशन है। स्लोप ऑफ ए बी निकालना तो है ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 क्या है बाबू बोलिए तो, है ना, बोलिए। यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर देखिए, मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर की ओर देखिए। देखिए अगर ये x1 है और ये तब y1 होगा, और ये तब अगर मान लीजिए ये x2 है तो ये y2 है ना। तो हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी का, बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ बी ए का बात नहीं कर रहे हैं, बात को समझिए, है ना। तो y2 माइनस y1, y2 क्या है, एफ बी, और y1 क्या है, एफ ए। अच्छा, x2 माइनस x1, x2 क्या है, x2 क्या है बाबू, b, माइनस x1 क्या है, a। अच्छा आगे स्लोप ऑफ ए सी पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये a है और ये c है, ये a है और ये c है, c है, c बाद में आ रहा, तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, कन्फर्म है। अच्छा, स्लोप ऑफ ए सी करने के लिए y2 माइनस y1, y2 क्या है, 0, ठीक है, y2 माइनस y1, y1 क्या है, एफ ए। देख रहे कितना काम आ रहा है, ये सब चीज़ बचपन में ही सब पढ़ के रखे होंगे, है ना, 11th-12th में। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, x2 क्या है, x, x2 माइनस x1, x1 क्या है, a, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को इसी फार्मूला के मदद से इसको जैसे सेट कर दिया मैंने, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि x मेरा क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। तो हम लोग को फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट ही ना निकालना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकाल देंगे x बराबर, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पर हो रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब जनरली हम लोग करेंगे क्या बाबू, समझिए, x माइनस ए को हम लोग इधर लेकर के आते हैं, तो x माइनस ए और यहाँ पर आपका एफ बी और माइनस एफ ए और b माइनस ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए, माइनस ऑफ एफ ए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं इधर वाला इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सब लिख लिए होंगे ना आप लोग, लिख ही लिए होंगे, चलिए अच्छा बात है। आइए देखिए यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, ठीक है, x का मान चाहिए। तो हम करते क्या है, इसको पलट देते हैं उधर की ओर। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस का a इक्वल टू माइनस एफ ए। हाँ बाबू, और ये डिवाइड में है तो इनटू में चला जाएगा, b माइनस ए, और ये वाला इनटू में डिवाइड में चला जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। अब फिर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस का a इक्वल टू, है ना, यहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं जरा देखिए तो, एफ ए को लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये माइनस को अंदर घुसा देते हैं, तो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा, और नीचे में आपका होगा क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू प्लस ए, इधर देखिए माइनस में तो प्लस में हुआ, अब प्लस ए माइनस बी को आगे कर देते हैं और एफ ए, ठीक है, लाइट वगैरह जल रहा है ना, चलिए ठीक है, और नीचे में एफ बी माइनस एफ ए, ये आपका हो गया।
अब यहाँ से बेनिफिट क्या हुआ, तो यहाँ से हम लोग को बेनिफिट ये हुआ कि x का मान निकल गया और x क्या है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। देखिए x का मान यहाँ से हम लोग को निकल गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अब हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ चुका है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अंडरलाइन करके, नीचे में फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक है, अब आगे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना होगा। ठीक है, तो 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। तो हमारा जो आंसर आया हुआ है ये चीज़ आया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग और बढ़िया तरीके से इलेबोरेट नहीं किए हैं, ये इसको और इलेबोरेट करना चाहिए था। ठीक है, ये भी यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो और अच्छा रहेगा। देखिए ये तो x का मान ऐसे आ गया, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं ना। इलेबोरेट करने का कहने का मतलब इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो फिर क्या FB माइनस FA हो जाएगा, है ना। ये हो गया एलसीएम लेने के बाद, और फिर प्लस A माइनस B और ये FA, और नीचे में आपका हो गया FB माइनस FA। और चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख करके फिर आगे करते ताकि समय बचे हमारा, है ना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ला चुके थे। अब इस चीज़ के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लिया, इस चीज़ को ऊपर भेज दिया, फिर एक क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। करने के बाद फिर हमारा a इंटू एफ बी आया, a इंटू माइनस a इंटू एफ ए आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एफ ए और माइनस b इंटू एफ ए। देखिए माइनस और प्लस कट गया, बचा a इंटू एफ बी माइनस b इंटू एफ ए, नीचे में एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारा यहाँ तक आ चुका है, ये हमारा x है, और यही हमारा x जो है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। यही हमारा x फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, यहाँ पर का वैल्यू है। ठीक है, आगे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये वाला चीज़ को मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, उधर तो इरेज नहीं कर सकता हूँ, पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ और समझाता हूँ। तो भाई यहाँ पर समझिएगा, x बराबर आपका क्या आया है, ए एफ बी माइनस BFA, है ना, और नीचे में एफ बी माइनस FA आया हुआ है। और ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है ना। अच्छा, अब आप लोग को सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकालिएगा। जैसे ये तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया भाई, है ना, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया, और a पर मेरा जो वैल्यू मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, समझिए FA मिल रहा था। a पर हमको वैल्यू FA मिल रहा था, और ये FA का जो वैल्यू था वो क्या था, नेगेटिव था। और b पर हम लोग को जो वैल्यू मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, FB मिल रहा था, और उस पर जो वैल्यू था वो था पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि a पर वैल्यू मेरा पॉजिटिव मिले और b पर वैल्यू मेरा नेगेटिव मिले। वो कब होगा, जब ये ग्राफ तो ऐसा होगा, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, जब ये ग्राफ तो ऐसा होगा तब ये ऐसा हो सकता है। मतलब देखिए इस प्रकार से नहीं। ठीक है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ग्राफ तो कैसे बनाना पड़ेगा, ग्राफ तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a पर FA ये पॉजिटिव आ जाएगा, और b पर FB आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि a पर FA आ रहा जो कि क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, b पर FB आ रहा है जो कि FB आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो ऐसा भी हो सकता है a पर पॉजिटिव आ जाए, b पर नेगेटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी बात को समझिएगा। यहीं पर जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट का फॉर्मूला क्या होगा, इसी से समझिएगा। जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का तो फॉर्मूला इजीली आ गया, लेकिन सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट का, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट का कैसे निकालिएगा, समझिए। देखिए बाबू, a पर हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को देखेंगे कि मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का जो वैल्यू, मतलब x का जो वैल्यू है उसको देखेंगे, x का वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे, मतलब इसको निकालेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना,
तो समझिए बात को, यहीं पर बात को समझना है, ठीक है, यहीं पर बात को समझना है, इसी जगह पर बात को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए x पर वैल्यू हमारा चेक करेंगे, ये मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकलेगा, x के मदद से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकलेगा इसी फार्मूला के मदद से। अगर x का वैल्यू यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का वैल्यू अगर आ जाए नेगेटिव, समझिए बात को, अगर x का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, a को रिप्लेस कर देंगे, a रिप्लेस्ड बाई x। क्या बोला मैंने बाबू, समझिए, अगर x पर वैल्यू नेगेटिव आए तो a को रिप्लेस कर देंगे x से। मतलब देखिए x पर वैल्यू अगर मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव आए, x का वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो जहां पर a है ना वहां पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। पूछे क्यों? क्योंकि a पर पहले मेरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। इसका मतलब अगर x पर नेगेटिव आ रहा है, अगर x पर नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब a पर पहले नेगेटिव आ रहा था, अब x पर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब a को रिप्लेस करना पड़ेगा x से, समझ गए ना। और पहले a पुट करने पर fa आ रहा था, a पुट करने पर fa आ रहा था। अब जैसे कि a को रिप्लेस किया x से तो fa को रिप्लेस करेंगे बाई fx से। देखिए a को रिप्लेस किया x से तो fa को रिप्लेस करेंगे fx से, है ना। मैं देख रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना, हाँ दिख रहा। ये बात है कि मतलब x पर पहले नेगेटिव, a पर पहले मेरा नेगेटिव वैल्यू आ रहा था, a पर पहले मेरा नेगेटिव वैल्यू आ रहा था। अगर x पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो a को रिप्लेस कर देंगे x से, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x रख देंगे, जहाँ जहाँ fa है वहाँ वहाँ fx रख देंगे, और b और fb एज इट इज रहेगा, है ना। इसको लिखना पड़ेगा, है ना, इसको लिखना पड़ेगा कि b कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वाला लाइन लिखेगा, इसके बाद वाला लाइन लिखेगा, एंड ये मैंने चेंज कर दिया, a को x से और fa को fx से, ठीक है। एंड b एंड fb, है ना, एंड b एंड fe एज इट इज, है ना, b और fb एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देन फार्मूला ऑफ सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट का तो हो गया, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, है ना। तो अब फार्मूला क्या होगा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का, जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का तो फार्मूला ये हो गया, लेकिन सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो इसी x की मदद से हम लोग बोल सकते हैं, x का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो a की जगह पर रिप्लेस कीजिए x से, मतलब जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ x कीजिए, और fb तो एज इट इज रहेगा, fb तो एज इट इज रहेगा, अब b के जगह पर भी b एज इट इज रहेगा, और fa के जगह पर क्या हो जाएगा जरा देखिए तो fx हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा fb के जगह पर fb ही रहेगा, और fa के जगह पर fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकला इसका वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो फिर से x को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट वाले टर्म से, है ना, और fx को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट वाले टर्म से, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। तो इस प्रकार से फिर हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, फिर फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। अच्छा, अब सेकेंड केस का बात करते हैं। मान लीजिए a पर मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव नहीं है, मान लीजिए a पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव है, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब का सिचुएशन क्या होगा। अच्छा पहले इसको पहले उतार लीजिए, है ना, उतार लिए होंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए a पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है और b पर मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। a पर मेरा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है और b पर मेरा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, और मान लीजिए x का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव आया है, और मान लीजिए x का वैल्यू क्या आया है, नेगेटिव आया, मान लीजिए x का वैल्यू नेगेटिव आया है, और मेरा b पर मेरा पहले से वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर a रिप्लेस्ड बाई x नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए पहले किस पर नेगेटिव है, b पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे b रिप्लेस्ड बाई x, और यहाँ पर fb रिप्लेस्ड बाई fx ये लिखेंगे, ठीक है ना। और उस केस में फार्मूला वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फार्मूला के जगह पर जहाँ पर b है वहाँ पर x हो जाएगा, और इस केस में
यहाँ पर बी ना हो करके यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी ना हो करके यहाँ पर ए होगा। मतलब इस केस में जब मेरा बी नेगेटिव होगा, बी पर वैल्यू नेगेटिव होगा, तो उस केस में ए और एफ ए एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये मतलब साधु की तरह एकदम स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। देन फार्मूला ऑफ सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ तो ए रहने ही देंगे, ठीक है ना। ए और एफ ए को चेंज नहीं करेंगे उस केस में। मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो फिर एक लाइन दीजिए, तो जहाँ जहाँ ए है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ एफ बी है वहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, तो एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और बी के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब एक्स पर नेगेटिव आ रहा है और पहले बी पर नेगेटिव आ रहा था। और एफ ए के जगह पर क्या हो जाएगा, वो एज इट इज रहेगा। और एफ बी के जगह पर क्या होगा, एफ बी किससे रिप्लेस हो रहा है, एफ एक्स से, एफ एक्स हो जाएगा। और एफ ए के जगह पर क्या होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कब कैसे किसको चेंज करना है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से फिर ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आएगा। इसके बाद फिर इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आया तो फिर मेरा जो है कि एक्स रिप्लेस हो जाएगा, है ना, एक्स फिर उस नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। और फिर ए और एफ ए तो एज इट इज ही रहेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बार जो है कि मेरा ए और एक बार, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बार मेरा बी और एफ बी एज इट इज रहे और मेरा ए और एफ ए एक्स के वजह से चेंज हो जाए, ठीक है। या एक बार ऐसा हो सकता है कि ए और एफ ए एज इट इज रहे और बी और एफ बी चेंज हो जाए, है ना, एक्स और एफ एक्स से। मतलब ये दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो आशा है कि रेगुलर फाल्सी मेथड आप लोगों को मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। मोटा मोटी क्या, पर डिटेल में मैंने समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को ऐसा लिखिएगा तो एग्जाम में तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। जो मैंने हिंदी में बोला अभी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा आप लिख दीजिएगा हिंदी में अगर एग्जाम में, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसको कैसे प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है इसको मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे लिख के आइएगा, है ना। मतलब थ्योरम यानी कि इसका थ्योरी पार्ट को किस प्रकार से लिखा जाए उसको मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। लेक्चर नंबर 9 में मिलते हैं।